नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन मंगलवार का दिन आप सबों के लिए मंगलमय हो। मंगलवार का मतलब मार्स प्लैनेट से है, जिसका कलर रेड है। जीवन क्या है? अक्सर आप सबों ने ये सुना होगा, किसी को कहते हुए या खुद आपके द्वारा कहा जाता होगा कि स्टूडेंट लाइफ इज गोल्डन लाइफ। मतलब विद्यार्थियों का जीवन सुनहरा होता है। विद्यार्थियों से नहीं, यहाँ मेरा मतलब बच्चों से है। बच्चों का जीवन सुनहरा होता है। ये कभी किसी के मुख से नहीं सुना होगा कि बूढ़ों का जीवन सुनहरा होता है। ओल्ड इज गोल्डन लाइफ, ये किसी ने नहीं कहा। आखिर क्यों? जीवन के शुरुआती दिन जब गोल्डन लाइफ है, तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला गया, उस तरह से जीवन भी तो बड़े होते चले गए। तो बुढ़ापे में तो उसकी लाइफ और सुनहरा होना चाहिए, बड़ा गोल्डन लाइफ होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी समझ सही नहीं है, हमारी जानकारी सही नहीं है। हम जिसे जीवन समझते हैं वो तो जीवन है ही नहीं, वो तो मृत्यु है। जब आपका जन्म होता है, उस समय समस्याएं, परेशानियां, पीड़ा, रोग, दुख, तकलीफ कम होते हैं। इसीलिए वो लाइफ गोल्डन लाइफ है। जैसे जैसे आप बड़े होते चले जाते हैं, वैसे वैसे परेशानियां, दुख, तकलीफ, पीड़ाएं बढ़ती चली जाती है। मौत का अंधेरा छाता चला जाता है और बुढ़ापा आते आते आप मौत की घाट उतर जाते हैं। तो इसे गहराई से समझना पड़ेगा, इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर जीवन है क्या। जब जीवन ये होता तो वो तो जीवन आनंद के पल है। जीवन तो जीवंत है, वो पल पल घटित हो रहा है, कभी रुका नहीं है, वो बह रहा है। उसी में आनंद के सागर, प्रेम के लहरें मार रही हैं। लेकिन किसी ने जीवन को ढंग से समझा ही नहीं। सब तो इस शरीर को ही जीवन समझ लेते हैं, मृत्यु को ही जीवन समझ लेते हैं। जब आप बच्चे थे तो आपकी पीड़ाएं कम थी, आपकी लाइफ गोल्डन हो गई। जैसे आप बड़े होते चले गए, आप दुख तकलीफों से घिरते चले गए और आपकी लाइफ का आनंद खत्म होता चला गया, आनंद संगीत खत्म होता चला गया, आपका जीवन व्यर्थ हो गया। आप जीवन आपने जिया ही नहीं। सच पूछे तो जीवन तो जीवंत है। प्रत्येक जीवों में, पशु, पक्षी, पेड़, पौधे, मनुष्य, सभी में जीवन है। और सभी जीव के जीवन के समग्रता ही परमात्मा है, ईश्वर है। तो जीवन को पाना ही एक सबसे बड़ा लक्ष्य है। इससे बड़ा लक्ष्य तो कुछ हो ही नहीं सकता। जीवन प्राप्ति ही सबसे बड़ी लक्ष्य होना चाहिए। जीवन का कोई लक्ष्य नहीं हो सकता है। ये सवाल निरर्थक है, व्यर्थ है। कोई ये ऐसा अगर सोचता है कि जीवन का क्या लक्ष्य है, वो मूर्ख है। वो अपने शरीर के लक्ष्य को बता रहा है। जब सभी जीवों के जीवन का समग्रता ही ईश्वर है, तो भला क्या ईश्वर का कोई लक्ष्य हो सकता है? संपूर्ण का कोई लक्ष्य हो सकता है? जो खुद अपने आप में पूर्ण है, परिपूर्ण है, उसका क्या लक्ष्य हो सकता है? परमात्मा का क्या लक्ष्य हो सकता है? तो जीवन ही परमात्मा है। इसलिए जीवन का कुछ लक्ष्य नहीं, लक्ष्य हमारा है जीवन को प्राप्त करने का, जीवन को समझने का। तभी आपके अंदर आनंद के पल घटित होंगे, आपके अंदर शांति घटित होगी और आप एक सच्चे और सजन पुरुष बन पाएंगे, इंसान बन पाएंगे। इसके लिए आपको अपने अंदर की यात्रा करनी पड़ेगी। वो अंदर ही जीवंत है। बाहर तो जो भी दिखता है वही मौत है। बाहर मौत है, बाहर मृत्यु है, और भीतर आनंद है, भीतर ही जीवन है और वही जीवंत है। तो भीतर की यात्रा करनी पड़ेगी। आपके अंदर जो चेतना है, आपके अंदर जो फीलिंग्स है, वही सतत है, वही हमेशा से है और हमेशा से रहेगा, वही आप हैं। ये शरीर आपका जीवन नहीं है।
शरीर तो उस बैलगाड़ी की समान है जहां कहीं आपको जाने का लक्ष्य हो। बैलगाड़ी का अपना क्या लक्ष्य हो सकता है, लेकिन आप उस पर बैठ जाएं तो अपने लक्ष्य पर तक पहुंच सकते हैं। तो आपके लक्ष्य तक पहुंचने का साधन मात्र है बैलगाड़ी। उस तरह से आपके जीवन को प्राप्त करने का आपका शरीर साधन मात्र है, शरीर जीवन नहीं है दोस्तों, इसकी भूल कतई न करें। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने भिक्षुकों के साथ बैठे हुए थे, तभी कोई वृद्ध पुरुष वहाँ पहुँचता है। भगवान पूछते हैं कि भाई आपकी उम्र क्या है? वो वृद्ध पुरुष बोल पड़ता है, सिर्फ 4 दिन हुए। 4 दिन ही हुए। फिर पूछता है, सॉरी 4 दिन नहीं, 4 वर्ष की बातें थी। फिर पूछते हैं भगवान बुद्ध और उनके भिक्षुक, उनको लगा कि ऐसे सुनने में कन्फ्यूजन हो गई, ये कुछ बोल रहे हैं, शायद हम लोग माफ़ करना मित्र, हम समझे नहीं, लेकिन मित्र बताओ तुम्हारी उम्र क्या है? भगवान बुद्ध ने उस वृद्ध से फिर पूछा। फिर वृद्ध ने कहा कि आज चौथा वर्ष चल रहा है, अथवा मान लो 4था दिन चल रहा है। फिर भगवान बुद्ध बोले माफ़ करना, देखने में तो तुम्हारा उम्र करीब 70 साल का लगता है और तुम 4 वर्ष के ही बता रहे हो। इसका क्या मतलब है? कौन सी गणना है तुम्हारी? कौन सा मीटर है? किस मीटर से तुम पहचानते हो, जानते हो, गिनती किए हो कि तुम्हारा उम्र 4 वर्षों का ही, ये 4था वर्ष ही चल रहा है? उस वृद्ध ने बताया, इसके पहले मैं जितना जाना, जो जिया, सब मृत्यु को जाना, मौत को जाना, जीवन को तो जाना ही नहीं। सिर्फ 4 वर्ष हुए, ये 4था वर्ष चल रहा है, तब से मैंने जीवन को जान गया, तब से, इसलिए अब मेरा उम्र सिर्फ ये 4था वर्ष ही चल रहा है। भगवान बुद्ध अपने भिक्षुकों से बोले कि देखो भिक्षुकों, इस इंसान ने एक शिक्षा दी हमें, जीवन के उम्र की गणना इसी तरीके से होनी चाहिए। जब आपके अंदर शांति घटित होने लगे तो समझ लेना कि आपके अंदर जीवन की यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और वही आपके जीवन की यात्रा का पहला दिन होगा, पहला वर्ष होगा। इसलिए साथियों, भीतर की यात्रा करें। बाहर तो मौत है, शांति भीतर ही है, जीव भीतर ही है, जीवन भी भीतर ही है, परमात्मा भी भीतर ही है। हम खुद को समझें, अपने जीवन के उद्देश्यों को समझें, तब हमारा जीवन आनंदमयी होगा, प्रेम पूर्वक होगा, शांति पूर्वक होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।